आप लोगों का कोई मुतालबा नहीं माना गया तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं माना गया, बाकी सब मान गए थे? आपको श्योरिटी है इस चीज की? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, एमक्यूएम का ये बहुत पुराना मुतालबा है। एक तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर कभी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इख्तियारात मिले हैं या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जो इख्तियारात मिले हैं वो हमेशा डिक्टेटर्स के दौर में मिले हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में मिले, जियाउल हक साहब के दौर में मिले। अच्छा, असल में ये जो पार्ट होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और उसके इख्तियारात क्या होना चाहिए, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। पॉलिटिकल जमातें जब इलेक्शन में जाती हैं तो आप उनका मंशूर देख लिया करें, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से भी डिस्कस होती है हमेशा। लेकिन एमक्यूएम ने हमेशा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बगैर सब बेकार है, क्योंकि दुनिया में लोकल लोकल बॉडीज ही वो सिस्टम है जो कि ग्राउंड लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो लोग होते हैं उनको उनकी दहलीज तक तमाम फैसिलिटीज मुहैया करना। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जब जब जमहूरी दौर आया है, जमहूरी दौर में एक तो बड़ी मुश्किल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम बाकायदा कोर्ट गए, कोर्ट में हमने अपील दायर की, भाई ये 10 साल हो गए इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या वजूहत हैं इसकी, ठीक है ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन हो, जब इलेक्शन हो गए तो आइन के आर्टिकल 140A, एमक्यूएम क्या कह रही है, एमक्यूएम ने 28वीं तरमीम की सपोर्ट क्यों क्यों किया है, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही थी कि भाई ठीक है, आइन के आर्टिकल 140A को हम सपोर्ट कर रहे हैं और आप बल्दियाती लोगों को पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात देंगे। अच्छा, उस वक्त तो वो तरमीम पास भी हो गई, अक्सर इससे पास हो गई, सब ने उसको सपोर्ट भी किया। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का मुतालबा कर रहा है और पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। देखें, पढ़े लिखे माशरे दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देख लें लंदन, इंग्लैंड, हम नेबर की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं। आप देख लें नेबर्स में, इंडिया के अंदर सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, अमेरिका में, बरतानिया में, सर ये कनाडा में, हो दुनिया क्यों में। नहीं सका? सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये हो क्यों नहीं सका? आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार समझते हैं 27वीं तरमीम में? देखिए, इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एमक्यूएम ने 28वीं तरमीम को सपोर्ट किया और जिसकी वजह से आज ये फंस गए, जबकि हमने आर्टिकल 140A को सपोर्ट किया। 28वीं तरमीम को सपोर्ट करने की बुनियादी वजह ये थी कि ठीक है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन वक्त पर होंगे, उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। फिर जब 28वीं तरमीम पास हुई तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होगी वहाँ सबसे प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो जो शहर या सूबा या जिला सबसे ज़्यादा टैक्स देगा तो वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी काम के हवाले से ना। ये तमाम मेरिट पर तमाम चीज़ों में कराची पूरा उतरता है। सबसे ज़्यादा आबादी कराची की, ठीक हो टैक्स सबसे गया। ज़्यादा। देखें, नंबर वन ये कि जी पार्टी में कोई सर, ग्रुप बंद, हर जगह छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं और मुस्तफा भाई भी सब पार्ट ऑफ द पार्ट एमक्यूएम है, ठीक है ना, कोई अलग एमक्यूएम से नहीं है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबका हक है ना, बोलेंगे ना भाई, पार्टी का हर फर्द बोलेगा ना कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर किया जाए, आइन के आर्टिकल 140 के तहत इख्तियारात दिए जाए। तो आपने वादा किया था 28वीं तरमीम के अंदर। अब जैसे आप बोले 15 अरब रुपए मैंने लगाए हैं अपने हल्के के अंदर, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यानी सीएम 28वीं तरमीम के तहत जो हमारी कोशिशों काविशों से पास हुई, वहां पर हमने उसको सपोर्ट किया, पास हो गई, सीएम को इख्तियार मिले। अब सीएम आपको नवाज रहा है, सीएम पीपल्स पार्टी के एमएनएस को तो फंड दे रहा है, उसके जो टाउन चेयरमैन है, प्रो सिटी गवर्नमेंट, उनको तो फंड दे रहा है, लेकिन कराची के दीगर एमएनएस को फंड नहीं दे रहा। वजह क्या है कि कराची आपको वोट नहीं देता। वजह क्या है कि कराची ने आपके जाली मेयर को बर्दाश्त किया है कि मुर्तजा वहाब क्या अपनी मेरिट पर आए इस वक्त? भाई कराची ने उनको वोट नहीं दिया था, भाई आपने टेम्परिंग की है ना। आपने हमने बाइकाट बुनियादी तौर पर इसलिए किया, नंबर वन ये कि आपने कराची की 30-35 यूसी चेयरमैन की सीटें कम कर दी थी, आपने डिलिमिटेशन सही नहीं की है, आपने हल्काबंदी सही नहीं की थी, ठीक है ना, आपने मर्दमशुमारी सही नहीं की है, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, वफाक था लेकिन उसमें सिंध गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। हर इस मामले में जहां कराची के कुछ देने की बात आती है ना तो सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी गुज़श्ता दिनों जो बलावल साहब ने, काबिल एहतराम है, पार्टी के लीडर हैं, चेयरमैन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, इज्जत है हमारे दिलों में उनके लिए, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया, तकरीर की थी कि किसी का बाप 28वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है खत्म कर रहा है? कोई नहीं चाहता कि 28वीं तरमीम खत्म हो। जी मंदोखेल साहब, मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक टीवी शो में ये कहा कि 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी मान जाएगी और अगर ना मानी तो जो है वो कोई एक और तरीका भी है जो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा उन पर। तो 28वीं तरमीम में ये शुनीद है कि 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ की जाएगी।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो खुद बेचारा जो है ना वो मजबूर है, किसकी आदतों मजबूर है, किस तरह कान से पकड़ के और उनको असेंबली में बिठाए और किस तरीके से उनकी अपनी वीडियो लीक हो गई, वो अपनी दास्तान सुना दे। इस वक्त पीएसपी का कंट्रोल है एमक्यूएम के ऊपर और जबरदस्ती अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम अपने साथ देना चाहते हैं, मगर आवाम नहीं है। दूसरी जो साजिद साहब ने कहा कि 15 अरब रुपए मुझे सिर्फ 50 करोड़ सिंध हुकूमत से मिले, बाकी सारा फंड मैंने अपनी काबिलियत पे, मैंने वफाकी हुकूमत कौन सी काबिलियत है जो दूसरे एमएनएस के पास नहीं है? वो कौन सी काबिलियत है आपके पास? अगर ये नाइल है, नाइली है, वो 1 रुपए नहीं जा कर सकते, वज़ीर आज़म उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं साजिद साहब पूछ रहे हैं, वो कौन सी साजिद साहब पूछ रहे हैं 15 अरब रुपए भाई सब कादर साहब पूछ रहे हैं वो कौन सी काबिलियत है जो एक मिनिस्टर के पास नहीं है और आपके पास है? ये साजिद साहब पूछ रहे हैं। ये कराची के एमएनएस के पास नहीं है, दीगर एमएनएस के पास वो इनके पास है। कैसे भाई, कैसे? कराची के पास सिर्फ आप चलते के लिए रह गया। पर मंदोखेल साहब, एक कराची का पैसा सिर्फ आप चलते के लिए रह गया। क्या आपके हल्के में लगे कराची के हल्का पैसा? तमाम के तमाम और भी तो हल्के हैं। पूरा कराची पूरे सिंध को पाल रहा है, कोई आपका हल्का थोड़ी पाल रहा है पूरे कराची को। भाई पूरा कराची पूरे सिंध को पाल रहा है, पूरा कराची पूरे वफाक को पाल रहा है, पूरा कराची पाकिस्तान को पाल रहा है। माने इस बात को। और फंड सिर्फ आपके लिए, इख्तियार सिर्फ आपके लिए, एक एमएनए के लिए। ये तो सही बात नहीं है। आप लोग भी वजारतें छोड़े, वजीर आजम साहब खुद आपको फंड देंगे, क्यों नहीं देंगे? देखें, फंड 28वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात प्रोविंसेस के पास आ गए ना, तो ये क्वेश्चन इनसे बनता है कि भाई आप जब आपने एक तरमीम पास करवाई, उस वक्त तमाम जमातों के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई है, तो उनसे रिक्वेस्ट की है, मन्नतें समाजतें की हैं, सब कुछ। मैं तो उस वक्त था, मैं सब कुछ देख रहा था, सब कुछ ना, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा नहीं ठीक है, कल तक वफाक डिक्टेटर था और छोटे सूबे के पास इख्तियारात नहीं थे। पूरे के जो इख्तियारात थे वो वफाक के पास था, मुट्ठी में तमाम चीज़ें बंद थी, छोटे सूबे के पास इख्तियारात नहीं थे, एहसास महरूमी थी। हमने इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया कि चले सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, ठीक है ना, इनको सपोर्ट होगी, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि जो हमने फील किया, महसूस किया, और इस चीज़ को जरदारी साहब ने पहले महसूस कर लिया था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ने वाली है और पूरे पाकिस्तान से सुकड़ कर वो रह जाएगी सिर्फ सिंध तक। तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि सिंध मेरे पास रहेगा, इख्तियारात मेरे पास रहेंगे, बस सिंध मेरे पास हो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल में शायद उनकी प्लानिंग ये थी, लेकिन प्लानिंग ये होनी चाहिए थी कि नहीं भाई, मिसाल के तौर पर अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले ये की बात है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी कि तुमने क्या किया, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने पंजाब में बहुत काम किया है। हर सीएम ने उस पर वहां काम किया। उसकी बुनियादी वजह ये कि हर आने वाला सीएम उसको ओन करता है पंजाब को। हर सीएम उसको ओन करता है। यहाँ कराची सिंध को कोई ओन करने वाला है नहीं। आप कराची को भी छोड़ दें, आप सिंध के जरा हालात तो जाके देख लें। आप जाके देखें ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और सिंध के दीगर जो इजला हैं, हम देखें, यूसियों को देख लें,